नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामियान और सामियात हजरात, मेरी बहनों, आज मैं क़ज़ाए उम्री की बारे में बयान करूंगी कि क़ज़ाए उम्री हमको शब बारात में किस तरह पढ़नी चाहिए। क्या हमें निफल नमाज अदा करनी चाहिए या फिर हमें क़ज़ाए उम्री पढ़नी चाहिए। निफल नमाज कौन से शख्स को पढ़नी चाहिए, किस इंसान को पढ़नी चाहिए, इंशाअल्लाह आज मैं ये बयान कर रही हूँ कि निफल नमाज की शराइत और फ़र्ज़ क्या हैं और फ़र्ज़ क़ज़ाए उम्री किस इंसान पे वाजिब और फ़र्ज़ है। तो मौजूद सामियान सामियात हजरात, मैं आज ये बयान कर रही हूँ। नंबर 1, क़ज़ाए उम्री उस इंसान पर फ़र्ज़ है और वो लाजिम है कि वो शब बारात में निफल ना पढ़ के क़ज़ाए उम्री पढ़े, क्योंकि किसी की 10 साल की नमाज क़ज़ा हो चुकी है, किसी की 5 साल की नमाज क़ज़ा हो चुकी है, तो किसी की 4 साल की, किसी की 3 साल की। तो आप बजाय निफल नमाज के पढ़ने के आप उस रात में क़ज़ाए उम्री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हर रकात की नमाज की नियत मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह किस तरीके से करनी है और कैसे पढ़ना है आपको। तो इस वीडियो में लाजमी देखें कि इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सबको फ़र्ज़ नमाज जब हम अदा करेंगे तो उसके बाद निफल अदा कर सकते हैं। इसलिए जिस भाई बहन की नमाज क़ज़ा हो चुकी है तो उनको लाजमी ज़रूरी है कि वो क़ज़ाए उम्री उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। निफल नमाज तो जब पढ़ी जाती है कि जब पाबंदी से हम नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम पे क़ज़ा उम्री तो है नहीं, तो इसलिए हमको निफल नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि हम मज़दूरी करते हैं, सिंगल दहाड़ी करने जाते हैं तो 500 रुपये मिलते हैं और एक्स्ट्रा करेंगे तो हमें फिर और 250 मिल जाते हैं डेढ़ दहाड़ी के। इसी तरीके से हमको जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें निफल नमाज पढ़ सकते हैं। और जिन पे क़ज़ाए उम्री लाजिमी है तो वो क़ज़ाए उम्री इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आइएगा मैं बताती हूँ तरीके, किस तरीके से आपको पढ़नी है। क़ज़ा नमाज की नियत और वक्त की वजाहत। नंबर 1, क़ज़ा नमाज की फ़जीलत। इस्लाम में नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगर कोई शख्स किसी मजबूरी या सुस्ती की वजह से नमाज क़ज़ा कर दे तो उस पर लाजिम है कि वो उसको जल्द अज़ जल्द अदा करे। क़ज़ा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला के रहमत से उम्मीद है कि वो कबूल फरमाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई नमाज वक्त पर छूट जाए तो जब उसे याद आए वो उसे पढ़ ले, उसका कोई कुफ़ारा नहीं मगर यही है। नंबर 2, क़ज़ा नमाज की नियत। नियत दिल का इरादे का नाम है, लेकिन ज़बान से कहना भी जायज़ है। नियत के लिए दराज़ेल अल्फाज कहे जा सकते हैं। नंबर 1, फ़जर की नमाज की नियत किस तरह करें। मैं नियत करती हूँ या करता हूँ 2 रकात क़ज़ा फ़ज्र नमाज पढ़ने की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब आइएगा इसी तरीके से आप जौहर की जब नमाज पढ़ेंगे तो जौहर में ये कहेंगे और उस रात में पढ़ेंगे तब भी यही कहेंगे। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात क़ज़ा ज़ोहर नमाज के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से हम असर की नमाज की नियत करेंगे। मैं नियत करती हूँ या करता हूँ 4 रकात क़ज़ा असर नमाज पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आप मगरिब की नमाज की नियत करेंगे। मैं नियत करती हूँ या करता हूँ 3 रकात क़ज़ा मगरिब नमाज पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब आइएगा ईशा की नमाज का भी यही तरीका है। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात क़ज़ा ईशा नमाज पढ़ने की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और एक बात और वज़ा करती चलूँ कि 3 रकात नमाज ईशा में वित्र वो भी हम पे फ़र्ज़ है और उसकी भी क़ज़ा लाजमी है। जैसे 4 रकात तो हमारी ईशा की फ़र्ज़ क़ज़ा हो गई और 3 रकात नमाज वित्र की भी क़ज़ा ही मानी जाएगी और उसकी भी क़ज़ा लाजिमी है। तो उसकी नियत हमको कैसे करनी है, नियत मैं बताती हूँ। नियत की मैंने 3 रकात नमाज
बित्र वाजिब बिल्लैल कजा ईशा के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर करती हूँ या करता हूँ। भाई हो तो आप अपना नाम लीजिए और बहन हो तो अपनी तरीके से अदा कीजिए। इंशाअल्लाह आप ये नमाज अदा कीजिए। और जैसे जोहर में 2 रकात नमाज फ़र्ज है तो वो सुन्नतें भी हैं 2, 4 रकात होती है तो उसमें फ़र्ज ही हमको पढ़ने पड़ेंगे। और जोहर में भी हमको 4 फ़र्ज ही पढ़ने हैं और असर में भी 4 फ़र्ज ही हैं, मगरिब में भी 3 फ़र्ज हैं और ईशा में 4 फ़र्ज और 3 वित्र। ये हमको 7 रकात अदा करनी है। और इंशाअल्लाह इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अज़कार कुरान पाक की तिलावत भी करें और अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ें और अल्लाह से रो रो के दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए उस रात में और अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। किन किन औकात में क़ज़ा नमाज पढ़नी जायज़ है चाहिए? क़ज़ा नमाज को जल्द अज़ जल्द पढ़ लेना बेहतर है। दिन या रात में या किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन दराज़ेल 3 वक्त में नमाज पढ़ना मना है। नंबर 1 सूरज निकलने का वक्त फजर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ना पढ़ें। नंबर 2 जवाल का वक्त जोहर से तकरीबन 10 से 5 मिनट पहले। नंबर 3 सूरज गुरूब होने के वक्त मगरिब से कुछ मिनट पहले। ये तीन वक्त मस्तंद हदीस की रोशनी में ममनुआ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाज़ें पढ़ना और अपने मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया है। जब सूरज तुलू हो रहा हो, जब ऐन नफ अनहार हो और जब सूरज गुरूब हो रहा हो। नंबर 4 क़ज़ा नमाज का वक्त और तरतीब। अगर कोई शख्स एक या चंद नमाजें क़ज़ा करे तो उनको फौरी तौर पर अदा कर लेना बेहतर है। अगर कोई कई दिनों के क़ज़ा नमाजें बाकी हों तो उनको तरतीब पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर तरतीब याद ना हो तो जिस तरह मुमकिन हो पढ़ सकता है। क़ज़ा नमाज का तरीक़ा। क़ज़ा नमाज इसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे कि आम नमाज फ़र्ज है और सिर्फ नियत में क़ज़ा का इजाफ़ा किया जाएगा, यानी क़ज़ा का नाम लिया जाएगा, वैसे यही पढ़ी जाएगी। नबी ने बहुत ज़्यादा हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तंज़ीह फरमाई है। क़ज़ा नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी मुमकिन हो अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला क़ज़ा नमाज पढ़ने वालों की तौबा कबूल करता है और उसके गुनाह माफ़ कर देता है। अगर कोई ज़्यादा नमाजी क़ज़ा कर चुका हो तो उसे रोज़ाना कुछ क़ज़ा नमाज पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए ताकि जल्द अज़ जल्द क़ज़ा नमाज अदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करना और क़ज़ा नमाज को वक्त पर अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मौजूद सामियान और सामियात हज़रात, मेरी बहनों, आपको समझ आया होगा। क्या आप टाइम टू टाइम भी पढ़ सकती हैं हर नमाज के बाद भी? जैसे आपके दिल में अल्लाह ने नमाज की तौफ़ीक डाल दी, उससे पहले आप नहीं पढ़ती थी, तो आपकी 10 साल की या 5 साल की नमाज क़ज़ा है तो हर टाइम टू टाइम फ़जर में फ़जर की पढ़ ली, मगरिब में मगरिब की पढ़ ली, ईशा में ईशा की पढ़ ली। इसी तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और इस रात में जो हम सब की रात मुबारक रात अल्लाह ने अता की है, यानी शब बारात, तो इस रात में भी आप क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं और क़ज़ा नफलों की जगह इंशाअल्लाह क़ज़ाए उम्री ही पढ़नी चाहिए। तो आपको जैसे 10 दिन की हमने जोहर की पढ़ ली, 10 दिन की फ़जर की पढ़ ली, 10 दिन की हमने मगरिब की पढ़ ली, 10 दिन की हमने ईशा की पढ़ ली, 10 दिन की हमने असर की पढ़ ली। इस तरीके से आप 2-2 रकात करके और 4-4 रकात जोहर की, 4 रकात, 2 रकात फ़जर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की है। इस तरीके से आप नियत बांध कर क़ज़ा का नाम लेकर इंशाअल्लाह अदा कर सकती हैं। और उस रात में ये कहने वाले कहते हैं कि 10 दिन की हमने अगर नमाज पढ़ ली, हदीस मुबारका में भी आया है कि हमने 10 दिन की नमाज पढ़ ली तो उसमें 10 साल की हमारी पिछली नमाज माफ़ हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम सबको उस दिन उस रात में
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین و سامعات حضرات، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ نماز کا طریقہ میں نے بتلایا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، مجھ کو معاف فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، ثواب کی نیت سے اسے شب برات سے پہلے سیر ضرور کر دیں کہ وہ رات بہت مقدس رات ہے۔ اللہ ہم سب کو کا حامی اور ناصر ہے۔ السلام علیکم۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔